कर्क राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। अभी हाल में गुरुदेव ने राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। अब 2 नवंबर को इस सप्ताह के एंड में शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सुख भाव अपने भाव में प्रवेश कर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के तो आपकी राशि पर बनने जा रहे हैं। 1 बने तो बेहतर होता, 2 बने तो अति उत्तम। अब 2 महापुरुष राजयोगों का निर्माण आपकी राशि को बल प्रदान करेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा तो अंत में शुक्र की चाल में बदलाव। यह बदलाव इस सप्ताह को बेहतरीन बना रहे हैं। वीडियो में विस्तार से पूरे सप्ताह के साथ साथ मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डाले तो आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि पर गुरुदेव का संचार हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। दूसरे भाव धन भाव पर केतु संचार कर रहा है तो तृतीय भाव पराक्रम भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और मंगल संचार कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को मंगल भी चतुर्थ भाव से प्रस्थान कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल और शुक्र दोनों अपने अपने भाव पर संचार करने जा रहे हैं। पंचम भाव पर बुध पहले से संचार कर रहा, पूरे सप्ताह बुध की यह स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव पर राहु संचार कर रहा तो नवम भाव भाग्य भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 6ठे भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी उत्तम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की तो पिछले समय से स्वास्थ्य से संबंधित आपको काफ़ी चिंता और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अब गुरुदेव का आपकी राशि में प्रवेश दूर करेगा स्वास्थ्य से संबंधित सभी क्लेश। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। लेकिन 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में संचार करेगा तथा अष्टम भाव पर राहु के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें। इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। चंद्रमा अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपकी राशि का स्वामी भी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की यह स्थिति एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। चंद्रमा के साथ राहु का युति योग और अधिक नकारात्मक बना हुआ है। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में 31 अक्टूबर की सुबह से लेकर 2 नवंबर की सुबह तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर पूरे सप्ताह बुध संचार करेगा तो 27 अक्टूबर को मंगल भी पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव पर संचार और साथ में बुध का युति योग विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे। पंचम भाव पर मंगल और बुध का युति योग, ऊपर से गुरुदेव की शुभ दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुल मिलाकर इस सप्ताह के बाद भी विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में पिछले समय की तुलना में अधिक
देखने को मिलेगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को भी भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो चुका है। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन 27 अक्टूबर को प्रेम प्यार भाव में मंगल प्रवेश कर जाएगा, जो प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है। इसलिए प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वैसे प्रेम संबंधों पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे तो अधिक बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह आनंदमय रहने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। अब सप्तम भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, जो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएंगे। गुरुदेव की दृष्टि से पिछले समय से पति पत्नी में चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा संचार करेगा। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। बाकी सप्ताह भी वैसे अनुकूल बना रहेगा, खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। गुरुदेव की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य की, तो भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार और भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि लंबे समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर कर भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। भाग्य का सुखमय सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की, तो कर्म भाव के स्वामी मंगल है। मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अपने भाव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा बुध के साथ युति योग बनाएंगे। इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको अपने जोश के साथ होश का भी भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। मंगल और बुध के युति योग से आप कार्य क्षेत्र में मेहनत के साथ साथ बुद्धिबल और ज्ञान के दम पर भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। करियर के संबंध में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से कार्यस्थल पर कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं, तो वह गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। 2 नवंबर से कर्म भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि से सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, करियर के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी सूर्यदेव है, तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र है। सूर्यदेव पूरे सप्ताह चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे। सूर्यदेव की स्थिति उत्तम बनी हुई है, लेकिन अब शुक्र की स्थिति और अधिक बेहतरीन बनने जा रही है। लेकिन यह स्थिति सप्ताह के अंत में 2 नवंबर को बनेगी। 2 नवंबर को लाभ भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव सुख भाव अपने भाव पर संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आमदनी में वृद्धि होगी, आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 2 नवंबर के बाद आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर 2 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतरीन देखने को मिलेगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर संतान कारक गुरुदेव की दृष्टि संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। 27 अक्टूबर को संतान भाव के स्वामी मंगल भी संतान भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी मंगल गुरुदेव की दृष्टि में रहेगा, जो संतान क्षेत्र के संबंध में बेहतरीन रहेगा। संतान से संबंधित
सुखों में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन बना हुआ है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले लंबे समय से मंगल और सूर्य का आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव मन से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। मन स्थान पर दो क्रोधी, क्रूर और कठोर ग्रहों का संचार आपके मन में भी क्रोध और कठोरता का भाव पैदा कर रहा है। इससे पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ गिले शिकवे देखने को मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी संबंध प्रभावित हो रहे हैं। आप अपने मन में भी असंतुष्टि जैसे भाव महसूस कर रहे होंगे। अब इस स्थिति से बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी जब मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। अब पंचम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव पर संचार करेगा। चतुर्थ भाव सुख भाव से अब दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव दूर हो जाएगा। अकेले सूर्यदेव की स्थिति बनी रहेगी। चतुर्थ भाव के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। उधर मंगल का पंचम भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। अब पंचम भाव के स्वामी मंगल की लाभ भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके पैदा करेगी। विद्यार्थियों को भी मंगल की स्थिति का लाभ मिलेगा। वह विद्यार्थी जो घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की यहाँ से विदेश भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो विदेश से तार जोड़ेगी। वह दोस्त अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत है, उनके प्रयास भी सफल होते दिखाई देंगे। विदेश से तार जुड़ेंगे। कुल मिलाकर मंगल की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन इस सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। एक राशि पर सवा 2 दिन संचार करने वाला चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के छठे भाव पर अपना सफर शुरू करेगा। छठे भाव पर चंद्रमा का संचार रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। खेल कूद से जुड़े विद्यार्थियों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप कोई जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा की शुरुआत बेहतरीन रहेगी। फिर 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा की स्थिति अति उत्तम बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध बनेगा। यह दृष्टि संबंध मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा। गज के श्री राज योग का निर्माण होगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। अब चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बेहतरीन रहेगा। हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, चंद्रमा की यह स्थिति प्रसन्नता प्रदान करेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा की आपकी राशि अपनी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य और सौंदर्य में वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर 31 अक्टूबर तक चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा राहु के साथ युति योग बनाएगा। यह स्थिति चंद्रमा के दृष्टिकोण से कुछ शुभ नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। राशि स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार और राहु के साथ युति योग विचारों में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इस अवधि में विचारों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, इसलिए
नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखें, सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो चंद्रमा के खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है, इसलिए इन 2.25 दिनों में खास सावधान रहें। 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। चंद्रमा का शनि के साथ युति योग बनेगा, लेकिन खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे, जो अमृत समान कार्य करेगी। अब राशि के साथ साथ राशि स्वामी चंद्रमा भी गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में आएगा। पिछले समय से विचारों में बनी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिछले गोचर में ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर डगमगा रहे विश्वास में अब अटूट आस्था देखने को मिलेगी। चंद्रमा की नवम भाव से तृतीय भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। बाकी सप्ताह चंद्रमा का शुभ गोचर मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल। यह कमाल सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगा। 2 नवंबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव शुक्र का अपना भाव है। अब शुक्र की यह स्थिति मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगी। सबसे पहले पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल के प्रभाव ने माता जी के साथ भी संबंध प्रभावित किए होंगे। अब पिछले समय से माता जी के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। माता जी के सुख स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव पर शुक्र का संचार भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। वह दोस्त जो लंबे समय से कोई वाहन खरीदने का सोच विचार बना रहे थे, उन्हें शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनकी सोच विचार हकीकत में बदलेगी। शुक्र का चतुर्थ भाव पर संचार लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों का भी सुख प्रदान कर सकता है। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए शुक्र 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव अपने भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। कुल मिलाकर सप्ताह के अंत में एक बेहतरीन राशि परिवर्तन के साथ सप्ताह का समापन होने जा रहा है, जो आने वाले समय को सुखदायी बना देगा, क्योंकि यह भाव सुखों से संबंधित भी महत्वपूर्ण भाव है। सुख भाव के स्वामी शुक्र का सुख भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। कुल मिलाकर अब गुरु और शुक्र की स्थिति बेहतरीन बनी रहेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और शुक्र की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।